नमस्कार। मैं रविंद्र सर आप लोगों के लिए लेकर के आज के व्याख्यान में आया हूँ। कक्षा 12वीं सीबीएसई बोर्ड का पाठ्यक्रम आरोह पुस्तक से गद्य खंड लेकर के आया हूँ। गद्य खंड में आपका जो आज का कहानी है, धर्मवीर भारती जी का काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे इस कहानी के बारे में बताने से पहले हम आपको धर्मवीर भारती जी के बारे में बताते हैं। पहले धर्मवीर भारती जी का जन्म सन 1926 में इलाहाबाद में हुआ था और इनका निधन 1997 में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं, कानुप्रिया, 7 गीत, वर्ष, ठंडा लोहा, कविता संग्रह है, बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह, सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता। ये इनका जो सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता है, काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। अंधा युग इनका गीत नाट्य है और ठेले पर हिमालय बहुत ही प्रसिद्ध इनका निबंध है। यही रचना इनको सर्वाधिक प्रसिद्ध करती है। धर्मवीर भारती जी को अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके उदास भी ना बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगें तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। यह धर्मवीर भारती जी की रचना से यह पंक्तियाँ हैं। धर्मवीर भारती जी का जो रचना गुनाहों का देवता है, उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशेष स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीत, नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि वह हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य हैं, मानवीय संकट और रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। मातम और सामाजिकता उत्तरदायित्व के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भाव प्रवण है प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में उनके केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा और आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और आचार अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर, अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधायुग में हुई है। अंधायुग गद्य साहित्य के श्रेष्ठ गीत नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को समाज साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं और उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, जो इस समय प्रकाशन तो उसका बंद है, प्रकाशित करते रहे और हिंदी पत्रकारिता को सजा संवा कर गंभीरता से पत्रकारिता का एक मानक बनाया। यहाँ पर जो आपका पाठ काले मेघा पानी दे है, इसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है और विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है।
इसमें कोई कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद खेती और बहुपकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीव चुनौतियों का घर बन जाता है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सवधर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठने वाला है और वह किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है। हर कीमत पर उसे जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय की काट की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में याद दिलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्रसेना द्वार द्वार पानी मांगती चलती है, और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क का कहना चाहिए, और विज्ञान विषय की इतनी दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों में अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्ष जानलेवा या नस्ल, जाति के मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हों तो हम उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका अतिशीघ्र ही निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकार न हो तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? इस पाठ में बताने का प्रयास किया गया है कि विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जनचेतना को जोड़ने के अर्थ में अब सवाल यह रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत आते हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है। इस पर एक बात स्पष्ट जरूर की है कि जीजी संतुष्ट और अपने पति उनका सद्भाव बनाए रखने के लिए उनका तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में ही बाध्य बना रहता था। उसे क्या संकेत लिया जा सकता? विज्ञान का सत्य बड़ा है और सहज प्रेम का रस, या दोनों। अब आपका पाठ आता है काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे इस पाठ में जो लेखक वर्णन करता है उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली, जो उस समय उनकी सेना चलती थी। जो बच्चे जैसे पानी मांगते हुए चलते थे, बारिश नहीं हो रही थी। एक बार क्या हुआ था, बारिश नहीं हुई थी, और उसी समय का लेखक यह बताता चलता हुआ क्या हुआ था कि लेखक अपनी जीजी के यहाँ गया हुआ था, और वहाँ पर क्या था कि बारिश का मौसम था, फिर भी बारिश नहीं हो रहा था। इससे जनता वहाँ की परेशान थी, तो इसलिए वह बारिश करवाने के नए नए नुस्खे जो है अपना रही थी। और जब देहात के लोग नए नए नुस्खे अपनाते हैं, उसी चीज़ को लेखक ने बताने का प्रयास किया है। और अब गांव में अक्सर क्या होता है कि जब बारिश नहीं होता है तो एक अंधविश्वास में पड़े रहते हैं कि गांव के बच्चों की टोली बन जाती है, और टोली बन करके प्रत्येक घर के द्वार द्वार जाते हैं और उनसे पानी दे गुड़धानी दे कह करके ऐसा मांगते हैं। और गांव के लोग जो अपने घरों से निकलते हैं, एक दो बाल्टी पानी लेकर के आएंगे और उनके ऊपर फेंकेंगे, और उस पानी से जो कीचड़ हो जाता है उसमें सारे के सारे बच्चे लौटते रहते हैं। और यह इसलिए करते हैं कि उनका ऐसा मानना होता है कि बारिश तभी होगी जब हम इंद्र भगवान से पानी मांगेंगे,
और यहाँ पर हम लौटेंगे। इसी लिए वो जो है प्रत्येक घर पर जो है ऐसा कार्य करते हैं, प्रत्येक द्वार पर जाते हैं और लोग उनके ऊपर पानी फेंकता है, इसमें कोई बुरा नहीं मानता है। उसी चीज़ को लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। और उस टोली का जब यहाँ पर जो इसी प्रकार से लेखक भी जहाँ पे गया हुआ था वहाँ भी यही सिस्टम अपनाया गया था। और वहाँ पे एक बच्चों ने अपनी एक टोली बनाई थी। उस टोली का नाम था इंद्र सेना या मेढक मंडली। उस टोली का नाम था इंद्र सेना या मेढक मंडली, इस टोली का नाम था। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्र सेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर की उछल कूद और उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें मेढक मंडली कहते थे। जैसे बच्चे हैं, उनकी यह चीज़ कुछ लोगों को बुरी लगती थी, तो जिन लोगों को बुरी लगती थी उनके शोर शराबे, और चूँकि प्रत्येक घर पर जाते थे, गलियों आदि में किसी के दरवाजे पे वे पानी फेंकेंगे तो कीचड़, जाहिर सी बात है होगा, कीचड़ होने के कारण कुछ लोग चिढ़ते थे, तो वो लोग उनको मेढक मंडली कहते थे। और जो लोग उससे चिढ़ते नहीं थे तो वो लोग उनको इंद्र सेना कहकर बुलाते थे। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12, 12 से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जंघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी एक जगह इकट्ठा होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। क्या जयकारा लगता था? बोल गंगा मैया की जय। यह जयकारा के साथ आपका एक प्रश्न उठेगा कि इंद्र सेना किस प्रकार की जयकारा लगाती थी, तो वह थी बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां, लड़कियां छज्जे और बारजे के से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। एक चीज आया हुआ है जो है छज्जे, जो घर के ऊपर, छत के ऊपर जो छज्जे लगे होते हैं, छज्जे पर या खिड़कियों से लोग, बारजे, खिड़कियों से लोग झांकते रहते थे। जो वो सेना आती थी, उन बच्चों की जो टोली आती थी उसको झांकते थे नंग धड़ंग। और वो लोग क्या गाते हुए आते थे? अभी हमने आपको बताया ही कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, ऐसा कह करके वो बुलाते थे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दो मोहल्ले मकान के सामने रुक जाते थे, किसी के घर के सामने रुक जाते थे और पानी दे मैया इंद्र सेना आई है, पानी दे मैया इंद्र सेना आई है, ऐसा लोग पुकारने लगते थे। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के दिन, सूखे के दिनों में पानी की कमी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, वे लोग भी उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में बाल्टी या घड़े में भरकर इन बच्चों को सारे सर से पैर तक तर कर दिया करते थे। उसके बाद ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी में फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे, हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर हक लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते, तो जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं होती थी। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम ही पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी, मानो खौलता हुआ पानी, खौलता हुआ पानी। देखिए खौलता हुआ यानी बहुत ही गर्म पानी। क्षितिज यानी आकाश, क्षितिज का अर्थ क्या होता है? आकाश, आकाश का पर्यायवाची है। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जो शहर
चूँकि शहर में तो तरह तरह की सुख सुविधाएं हुआ करती थी, लेकिन गांव में ऐसी सुविधाएं नहीं होती थी। वाटर टैंक वगैरह आ जाते थे, लेकिन गांव में ऐसी चीज़ें नहीं आती थी। जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी और उनमें पपड़ी पर कर जमीन फटने लगती थी। लू ऐसे चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़ते थे। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं होता था। और क्या होता था, खेतों में मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाते थे, फिर भी उनमें पपड़ी पड़ी जमीन फटने लगती थी। लू ऐसी चलती थी कि लोग आधे आधे रास्ते पर लू खाकर गिर पड़ते थे। सभी लोग प्यास से मर रहे होते थे। और इस समय तब अंतिम उपाय के रूप में यह निकलती थी इंद्र सेना। यह इंद्र सेना जो निकलती थी, यह देखिए इस प्रकार से इंद्र सेना, इस प्रकार से जो है बारिश आदि होता था पानी की, बादल से नहीं, वह लोग अपने घरों से बरसाते थे। देखिए ये बारिश इनके ऊपर कर रहे हैं, यहाँ से देखिए बारिश किया जा रहा है, यहाँ से पानी इनके ऊपर डाला जा रहा है। ये सभी बच्चे जो है इस कीचड़ में इस तरह की खेलते रहते थे। इसी प्रकार से ये बच्चे पानी दे गुड़धानी दे कह करके आवाज़ लगाते रहते थे। जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भरकर इतना क्यों फेंकते थे। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की, यह लेखक अपने मन में सोचता है। इसी चीज को उसने लिखने का प्रयास किया है। इस तरह के अंधविश्वासों से आखिर में कौन कहता है कि इन्हें इंद्र सेना, अगर इंद्र महाराज ये पानी का दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग सकते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। लेखक सोचता है कि आखिर में जब यह इंद्र भगवान अपने लिए पानी क्यों नहीं मांगते हैं, मोहल्ले भर की पानी ये क्यों नष्ट करवाते हैं। इंद्र भगवान पर यह दोष देता है लेखक। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आज समाजी संस्कार थे। लेखक कहता है कि मैं इन्हीं मेढक मंडली वाले लोगों के ही उम्र का था, लेकिन चूंकि यह आज समाजी संस्कार का था, एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था, जो समाज सुधार को जोश और कुछ ज़्यादा ही था, और अंधविश्वास के खिलाफ तो एकदम से वह तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। यह अंधविश्वास के पूरा खिलाफ रहता था यह लेखक। इसलिए जो है यह सुधार मंडली का उपमंत्री भी बनाया गया था। सो समाज सुधार का जोश इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रहता है। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर यह घूमता रहता था। मगर मुश्किल तो यह थी कि मुझे अपने बचपन में ही जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वो थी जीजी। लेखक की दीदी जो है सबसे अधिक इसको प्यार मिला हुआ था। और उस मंडली में जो है जब मंडली का विरोध करता था तो उसकी दीदी इसको समझाया करती थी। क्यों, अब समझाती किस प्रकार से थी, तरह तरह के उनको जो है उदाहरण देती रहती थी कि इंद्र भगवान को यदि हम पानी नहीं देंगे तो किस प्रकार से इंद्र हमको खुश होंगे। तरह तरह की उनको जो है बताती रहती थी, लेकिन इसको अंधविश्वास को लेखक मानने को नहीं तैयार रहता था। हालांकि वो जीजी इसकी कोई थी नहीं, रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। जो जिनको वह जीजी कहकर पुकारता था उनके प्राण जो है उसी में बसा करते थे। कहने का मतलब उनको सबसे अधिक लाड़ प्यार वह जीजी इसको बच्चे को करती थी, यानी लेखक को करती थी। और वे थीं उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, अनुष्ठानों खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का उपमंत्री अंधविश्वास करता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पाजिरी बांटने लगा हूँ। हर छठ है तो मैं छोटी रंगीन
कुल्हियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती थी ताकि उनका पुण्य मुझे मिले। क्योंकि लेखक जो है अंधविश्वास का विरोधी था और उसकी दीदी यह मानती थी कि कुछ यह पुण्य करता रहे लेखक, इसलिए उसके हाथों से जो तरह तरह के त्योहारों पर रीति रिवाज करवाए जाते थे उनको यह करवाती थी ताकि इसको कुछ पुण्य मिले। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। लेखक कहता है कि अब की बार तो मैंने पूरी तरह से इनकार कर दिया और नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी। जो बच्चे आए हुए थे गांव में खेलने के लिए, मैं पानी दे गुड़धानी दे बोल गंगा मैया की जय करते हुए, उन पे पानी फेंकने के लिए ये साफ इनकार कर दिया लेखक ने। और ये पूरी तरह से सोच रहा था कि अब की बार मैं पानी फेंकूंगा ही नहीं और पानी इस गंदी मेढक मंडली पर मैं फेंकने वाला नहीं हूँ। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई तो उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लट्ठू मठरी खाने के लिए दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले से भी वे तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में रखकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी इस बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इस प्रकार से उसकी दीदी लेखक को समझाती। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी, लेखक बोलने लगा। जब इस प्रकार से वह उसकी जीजी बताती हैं तो कहता है कि ऋषि मुनियों को काहे बर्बाद करती हो। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? ऐसा उन्होंने कहा था। ऋषि मुनियों का दोष मत दो। कुछ देर तक तो दीदी उसकी चुप रही और फिर मठरी मेरे मुंह में डालते हुए, लेखक के मुंह में मठरी डालते हुए, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता है। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास कम है, उस जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत को पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसको दे दे, तब वह त्याग होता है। तो अपनी ज़रूरत के पीछे कल्याण के लिए जब उसको तुम दोगे तब तुम समझो त्याग कर रहे हो। अन्यथा ये तुम्हारे पास बहुत सारा धन है और उस धन की तुमको अधिक आवश्यकता नहीं है, उसको तुम किसी को दान दे रहे हो, तो तुम्हारा त्याग नहीं है। और जब उस प्रकार का त्याग करोगे तभी तुमको फल मिलेगा। लेखक फिर से बोलता है, कहता फल वल कुछ नहीं है, फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो फिर कहीं मेरे तर्कों का फिल पस्त होने लगा, मगर मैं भी जिद पर अड़ गया। फिर लेखक की जीजी बोलती हैं, देख, तू अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा था, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक दे और उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम सब अपने घर में पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। यह पानी गली में बहाएंगे तो सारे शहर कस्बा पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। यह कहता है कि ये उदाहरण देती है इसकी जीजी कि जिस प्रकार से हम फसल उगाते हैं, तो फसल को उगाने के लिए मान लीजिए हमको गेहूं की फसल उगानी है तो सबसे पहले खेतों में हम 5-6 सेर गेहूं खेत में डालेंगे, क्यारियाँ बना करके उसमें बोएंगे, तभी हमको फिर गेहूं मिलेगा। उसी प्रकार से यह पानी भी हम गलियों मोहल्लों में जब इंद्र सेना के ऊपर फेंकेंगे तो इंद्र भगवान हमारे खुश होंगे, और जब खुश होंगे तो वहाँ पे पानी रूपी फसल हमारे शहर में, कस्बों में, गलियों में बरसाएंगे। हम बीज बनकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं
सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते थे। जीजी एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस हो गए होने को आए हैं, पर ज्यों की त्यों मन दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। आज हम देश के लिए क्या क्या करते हैं। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज हम एक मात्र लक्ष्य रह गया हमारा। हम चटखारे लेकर इसके एक भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर में कब तक बदलेगी यह स्थिति। इस प्रकार से लेखक ने अंधविश्वासों का विरोध करने का प्रयास किया है और इन विश्वास को हटाने का प्रयास करना चाहता है। हम आते हैं थोड़ा सा इस पाठ के कठिन शब्दों के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे गुड़धानी, गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू होता था, लोगों को बांटते थे। टेरते, टेरते मतलब पुकारते थे। किसको? बच्चे कहते थे ना, गंगा मैया की जय, पानी दे गुड़धानी दे, पानी दे गुड़धानी थे, गंगा मैया की जय, तेरे घर पे इंद्र सेना आई है, पानी दे पानी दे। यह कह करके पुकारते थे ना लोगों, घर वालों को, कि तेरे घर पर इंद्र सेना आई है, पानी दे कहकर पुकारते थे। लोग आते थे। पखवाड़ा 15 दिनों की एक अवधि होती है। और सातिया, सातिया जो है स्वास्तिक चिन्ह होता है। अर्ध जल चढ़ाना होता है। अरवा चावल, ऐसा चावल जिसे धान को बिना उबाले निकाला गया हो। आजकल शहरों में तो अरवा चावल ही मिलता है। गाँव में पहले धान को क्या करते थे, एक बार उबाल लेते थे। उबालने के बाद वह चावल, धान जो है थोड़ा सा मोटा हो जाता था, और वह फिर से वह मशीन पर उस चावल को कुटाते थे, और कुटाने के बाद जो है निकलता था, उसको भुजिया चावल कहा जाता है। और जो डायरेक्ट मशीन से कुटवा दिया जाता है, उसको अरवा चावल कहा जाता है। हर छठ जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। और भूजा, भुना हुआ अन्न है। किला, पस्त यानी हार जाना। इस प्रकार से यह रहा काले मेघा पानी दे पाठ का सारांश। पाठ के बारे में हमने बताया। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।